पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दोस्तों, ये बयान पीएम मोदी का काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। 2024 में जब इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था राजस्थान के बांसवाड़ा में। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हार गई तो आपका सारा सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जहां से ये भाषण दिया था, वहां से कुछ ही दूर फरीदाबाद की एक कहानी है दोस्तों, इन्हें देखिए। फोटो में दिख रहे शख्स का नाम हाजी अख्तर खान है। ये हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इनका पेशा है कबाड़ की चीजें खरीदना। हुआ ये कि एक दिन एक शख्स अशोक शर्मा इनके कबाड़ की दुकान पर आए और हाजी साहब की दुकान पर अपना कबाड़ बेच दिया। कबाड़ बेचकर घर वापस चले आए और फिर अपने रूटीन के हिसाब से अपनी दिनचर्या में लग गए। उसके बाद एक दिन अचानक से शर्मा जी को पता चला कि उनके घर से 100 ग्राम सोने का बैग गायब हो गया। काफी खोजबीन की, बैग नहीं मिला। कैमरा चेक किया, कोई चोरी होने की गुंजाइश नहीं थी। फिर बैग आखिर गया कहाँ? उसके बाद अचानक से शर्मा जी को ख्याल आया कि कुछ दिन पहले कबाड़ वाले को दुकान पर जाकर उन्होंने कबाड़ बेचा था। फिर शर्मा जी दौड़ते हुए दुकान पर पहुंचे और खोजबीन की, बैग नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी थक हार कर खामोश बैठ गई। उसके बाद फिर समय जो है बीतता चला गया। असल में जब शर्मा जी दुकान पे उनके पहुंचे थे हाजी जी के, तो खान साहब के, तो उन्होंने देखा वेखा, नहीं मिला। मतलब कि एक होता है ना कि मतलब ढूंढा, अरे भाई कहाँ गया, आपने 2 महीना पहले दिया, 3 महीना पहले दिया, कहाँ गया, पता नहीं चला। उसके बाद दोस्तों, खान साहब अपनी दुकान की एक दिन साफ सफाई कर रहे थे। कबाड़ को उठाकर इधर से उधर रखवा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक छोटे से बैग पर पड़ी। धूल से सना बैग। उन्होंने खोला तो देखा, धूल से सना बैग उन्होंने खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बैग के अंदर सोना देखकर वो भौचक्के रह गए। दौड़कर सोनार की दुकान पर पहुंचे। सोनार से चेक कराया। सोनार ने बताया कि असली सोना है जो 22 कैरेट का, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। ये सुनकर वो हक्के बक्के रह गए। सोना लेकर घर आए, पत्नी से राय मशविरा किया। उनकी पत्नी ने बताया कि ये सोना मुझे उन्हीं शर्मा जी का लग रहा है जो कुछ दिन पहले सोना ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। पति पत्नी दोनों के मन में आया कि हराम की कमाई खाना पाप है। दोनों का ज़मीर जाग गया और सोना को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और शर्मा जी को कॉल किया। शर्मा जी भागे भागे थाने पहुंचे। बैग को देखकर पहचान लिया कि सोना मेरा ही है, जिसकी रिपोर्ट थाने में पहले से दर्ज थी। शर्मा जी ने रोते हुए खान साहब को गले लगा लिया, जिसमें खान साहब ने कहा कि हमारा काम तो कबाड़ का है, हम उसी से खुश हैं, हमें हराम की कमाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और बैग को शर्मा जी के सुपुर्द कर दिया। आज इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश में हो रही है दोस्तों। लोग उनकी ईमानदारी की दाद दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी का वो बयान खूब वायरल है जो उन्होंने कहा था बांसवाड़ा में। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी अगर हार गई तो विपक्ष जो है वो सारा सोना जो है वो मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से इशारा किया था, जैसा मतलब सारे रिपोर्ट में दिखाया गया कि उन्होंने मुसलमान की तरफ इशारा किया था। लेकिन अब इस कहानी ने बता दिया कि असल में दोस्तों ईमानदारी जो होती है वो सबसे पहले किसी भी इंसान का ईमान होता है। फिलहाल ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, हमने सोचा आपको बताया जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।